अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टर्मिनोलॉजीज़ पे बेस कर रहा है। तो उसमें से हम लोगों ने लास्ट टू टॉपिक्स में देख लिया था इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को, लेकिन इनमें से कुछ रह गई थी जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये चैप्टर आज ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है जी स्टूडेंट आपके सामने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आम ज़ुबान में स्टूडेंट आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में रहने वाले जो फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट किसे कहते हैं? जो कि मेडिसिन की प्रिपरेशन करते हैं, मेडिसिन की जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या हॉस्पिटल्स वालों को, या फिर जो है वो जो डॉक्टर वगैरह नर्सेज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रिस्क्रिप्शन पे जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो कह रहा है कि जी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, ये भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं हु प्रोवाइड सर्विस टू द पेशेंट, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक डॉक्टर वगैरह हैं, ठीक है, नर्सिस हैं, स्टाफ है, ठीक है। तो उनको अगर जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं जी? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वो हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी आ जाती है। अब हॉस्पिटल फार्मेसी यानी कि वो लोकेशन है, वो मेडिकल स्टोर है जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर है, पेशेंट को जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो कि आप कह लेंगे एक फार्मासिस्ट के अंडर ये भी रन कर रहा होता है। तो कहता है जी हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द हेल्थ केयर सर्विस, ये भी हेल्थ केयर सर्विस होती है, ठीक है, जो कि सेहत की हिफाजत के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यानी विच कंप्राइजेज द आर्ट practice and profession of choosing, preparing, storing, compounding and dispensing pharmaceuticals and medical devices, advising healthcare professionals and patients on their safe, effective and efficient use। अब यहाँ पे ये बता रहा है स्टूडेंट क्या, हॉस्पिटल फार्मेसी वो जगह होती है जहाँ पे क्या किया जाता है, मेडिसिन को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे उनको स्टोर भी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग यानी कि एक ही कुछ मेडिसिन को मिलाकर आप एक नया फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है, एक नई जो है वो कम्बिनेशन मेडिसिन की बना लेते हैं। डिस्पेंसिंग फार्मास्यूटिकल, ठीक है। इसके अलावा फिर इन वो मेडिसिन को प्रोवाइड करना, ठीक है, या फिर मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोमीटर है, स्टेथोस्कोप है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं किनको? पेशेंट्स को दी जाती हैं, ठीक है, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दी जाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने उन चीज़ों के जो है यूजेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट जो है वो भी यूजेस बताने होते हैं पेशेंट को या डॉक्टर को, ठीक है। तो इस तरह की जो जगह होती है जो कि ये सारे काम परफॉर्म करे, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। उसके बाद तो जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपको वैसे बता देती हूँ थोड़ा सा कि देखिए जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम बोलते हैं उस रेट को जिसमें हम एज के हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, एक तज्जिया करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं कि किस एज के लोगों की डेथ जो है वो किस रेट पे हो रही है। मतलब ओल्ड एज के में डेथ रेट क्या है, यंग एज में क्या है, बच्चों के अंदर डेथ रेट क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो हम जो है वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब यहाँ पे क्या कहता है? स्टैटिकल एब्स्ट्रक्शन, यानी कि एक जो है शुमारियाती तज्जिया बेस्ड ऑन, जो कि इस चीज़ पे मबनी होता है एग्जिस्टिंग एज स्पेसिफिक डेथ रेट, कि डेथ रेट जो है वो एक एज के लिहाज से क्या है। तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं जी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आ जाती है स्टूडेंट वो आ जाता है जी मेडिकल रिकॉर्ड का, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड में वो क्या बता रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कि इसमें हमने मेडिकल रिकॉर्ड में क्या है कि पेशेंट का जितना भी मतलब आप कह लें डाटा होगा जिसमें पेशेंट का ट्रीटमेंट कितना गया है, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। जैसे आप देखते हैं हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी जो है वो काउंटर से ही जो है ना वो रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। रिसेप्शन पे आप जाते हैं तो वहीं से रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को जो है वो हॉस्पिटल वाले अपने रिकॉर्ड में रखते हैं सारी चीज़ों को। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है? मेडिकल रिकॉर्ड कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है जी मेडिकेशन एरर।
मेडिकेशन एरर स्टूडेंट ये बोलते हैं कि किसी मेडिसिन, ठीक है, जो कि पेशेंट खुद ले रहा है या किसी डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ले रहा है, ठीक है, या फिर उसने जो है वो फार्मासिस्ट से ले ली है, मेडिसिन ले ली और उसकी वजह से उसको जो है वो कोई भी इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट आते हैं, ठीक है, या पेशेंट की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेडिकेशन एरर कहते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या रहा है कि एनी प्रिवेंटेबल इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट या ऐसा वाक़या जिससे बचा जा सकता था, ठीक है, दैट मे काज और लीड टू एन इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन, ठीक है, जिसकी वजह से जिसमें क्या हुआ कि पेशेंट ने जो है वो इनअप्रोप्रिएट या गैर मुनासिब जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, आर पेशेंट हार्म, या जिससे जो है ना पेशेंट को नुकसान हुआ, वाइल द मेडिकेशन इज इन द कंट्रोल, जबकि मेडिसिन जो है वो आप कह लें कि कंट्रोल में है, किसके, हेल्थ केयर के, प्रोफेशनल के, पेशेंट के या फिर कंज्यूमर के, यानी किसी एक की मर्जी से जो है वो मेडिकेशन जा रही थी, लेकिन उसके जो है वो क्या हुए, पेशेंट को नुकसानात हुए, ठीक है, और ऐसे नुकसान जिनसे बचा जा सकता था, ठीक है, या जिनके होने का चांस नहीं था, ठीक है, तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेडिकेशन एरर कहते हैं, ठीक है, कि मेडिसिन की वजह से होने वाले गलतियां आप कह रहे हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है स्टूडेंट वो आ जाती है जी नर्स, ठीक है। हम सब लोग मतलब जानते हैं, नर्स से वाकिफ़ हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी जो फर्स्ट इंट्रेक्शन होती है वो जो है जब डॉक्टर से मिलना है या उसके बाद डॉक्टर जो भी सजेशन देते हैं, ठीक है, तो एक हमारी जो मीटिंग है वो नर्स से ज़रूर होती है। तो उसमें जी क्या कह रहा है ये कि नर्स जो है, अ नर्स इज़ अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन होता है या होती है हु हैज़ कंप्लीटेड अ प्रोग्राम, जिसने एक प्रोग्राम जो होता है वो कंप्लीट किया होता है, मुकम्मल किया होता है, ऑफ बेसिक नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है, यानी जो नर्सिंग की बेसिक एजुकेशन है, बुनियादी तालीम है, वो उसके पास होती है, एंड इज़ क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड भी होगी, ऑथराइज्ड भी होगी, ठीक है, यानी उसके पास डिप्लोमा डिग्री कुछ ना कुछ होगा जिसकी बिना पे उस कंट्री के, ठीक है, या उस जो कौंसल है वो उसको अलाउ करेगी कि आप जो है एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पे जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जी इन हिज आर हर कंट्री टू प्रैक्टिस नर्सिंग इन ऑल सेटिंग्स, ठीक है, तो जो है वो जो कंट्री है वो अलाउ करती है उस नर्स को कि वो कहीं पे भी काम कर ले, किसी भी प्राइवेट क्लिनिक पे, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो ईच एंड एवरी जो है वो हेल्थ के सेटअप्स हैं वहाँ पे जो है वो नर्स काम कर सकती है, ये कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है जी आउट पेशेंट। आउट पेशेंट जो है इसलिए हम किसको कहते हैं स्टूडेंट, ऐसे पेशेंट जिनको जो है वो आप कह लेंगे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता, ठीक है, जो आता है हॉस्पिटल में मेडिसिन लेके चला जाता है, ठीक है, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, आउट पेशेंट कहते हैं, या आउटडोर पेशेंट भी कहा जाता है। एन आउट पेशेंट इज नॉट फॉर्मली एडमिटेड टू द फैसिलिटी, फॉर एग्जाम्पल फिजिशियन प्राइवेट ऑफिस, कहता है कि ऐसे पेशेंट, ठीक है, जिनको नॉर्मली एडमिट नहीं किया जाता, ठीक है, जिनको हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते, एंड डज नॉट स्टे ओवरनाइट, और ना ही उनका रात का स्टे होता है, ठीक है। एन आउट पेशेंट इज थस अ पर्सन हु गोज टू हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट, कहते हैं कि आउट पेशेंट वो होता है जो कि एक डॉक्टर के पास जाता है, एक हेल्थ केयर के पास जाता है, ठीक है, फैसिलिटी के पास जाता है कंसल्टेशन के लिए, मशवरे के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए, एंड हु लीव्स द फैसिलिटी विद इन सेवरल आवर्स of the start of the consultation without being admitted to the facility as a patient, ठीक है। तो वो क्या करता है जी, जब जाता है डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है, ये कंसल्टेशन करता है, तो उसके बाद क्या होता है कुछ घंटों के बाद उस फैसिलिटी को, उस सेटिंग को क्या करता है, छोड़ देता है, जैसे उसको कंसल्टेशन मिल जाती है, ठीक है, एंड विदाउट बीइंग एडमिटेड, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता, ठीक है, एज अ पेशेंट, एक पेशेंट के तौर पे। सिंपल जुबान में स्टूडेंट, ऐसे पेशेंट जिनका हॉस्पिटल में स्टे नहीं होता, जो सिर्फ आते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं और घर चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह के पेशेंट को हम क्या कहते हैं जी, आउटडोर पेशेंट कहते हैं या आउट पेशेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आ जाती है स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाती है जी फार्मास्यूटिकल केयर की आ जाती है। अब फार्मास्यूटिकल केयर के बारे में कहता है कि फार्मास्यूटिकल केयर इज द रिस्पॉन्सिबल प्रोविजन ऑफ द मेडिसिन थेरेपी फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग डेफिनेट आउटकम एंड दैट इम्प्रूव्स द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब फार्मास्यूटिकल केयर कहता है कि यानी कि मेडिसिन के थ्रू जब हम लाइफ की केयर करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की लाइफ इम्प्रूव होती है, ठीक है, हमें जो है कुछ अच्छे रिजल्ट अचीव होते हैं, डेफिनेट आउटकम्स आते हैं, ठीक है,
तो इस पर्पस के लिए हम पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो केयर होती है, मेडिसिन के साथ जो केयर होती है, वो क्या कहलाती है? फार्मास्यूटिकल केयर कहलाती है, ठीक है। यानी कि सिंपली आपने पेशेंट की मेडिसिन के थ्रू केयर की और उससे जो है वो एक अच्छे इफेक्ट हमें मिले, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ठीक है, पेशेंट की हेल्थ बेहतर हुई है, तो वो जो केयर होगी वो क्या कहलाएगी? फार्मास्यूटिकल केयर कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट यहाँ पे अगेन क्या कह रहा है कि पर्सन हु हैव कंप्लीटेड स्टडीज इन फार्मेसी एट यूनिवर्सिटी लेवल granted by adequate diploma and who are licensed to practice pharmacy, ठीक है। तो अब कहते हैं कि फार्मासिस्ट वो पर्सन होता है जो कि क्या करता है? यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके, यानी ग्रेजुएशन कह लेंगे, अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है अपनी स्टडी में फार्मेसी के साथ, ठीक है। और उसको जो है वो एक प्रॉपरली डिप्लोमा या डिग्री वगैरह दी जाती है, ठीक है। फिर उसके साथ उसको लाइसेंस भी मिलता है कि वो जो है वो फार्मेसी जो है वो बना सकता है, उसमें प्रैक्टिस कर सकता है। दे मे बी आइदर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मासिस्ट, कहते हैं कि वो जो है वो कहीं पे प्राइवेटली काम भी कर सकता है, किसी हॉस्पिटल में, किसी कंपनी में, या फिर वो अपनी जो है वो फार्मेसी भी बना सकता है। डिलीवरिंग सर्विसेज इरिस्पेक्टिवली ऑफ द प्लेस ऑफ द सर्विस प्रोविजन, कहता है कि वो कहीं पे भी, किसी भी, मतलब ये नहीं कि किसी एक जगह पे बाउंड होके काम करेगा, ऐसा नहीं है कि कहता है कि वो कहीं पे भी जो है वो अपनी सर्विस जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी फार्माकोपिया आ जाता है। फार्माकोपिया स्टूडेंट बेसिकली आप कह लें कि ये नॉलेज है, कलेक्शन है बुक का, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि लिटरली द आर्ट ऑफ मेडिसिन कंपाउंडर in its modern technical sense is a book containing directions for the identification of samples and the preparation of the combination products published by the authority of a government or medical or pharmaceutical society। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि फार्माकोपिया हमारे पास एक ऐसी किताब होती है, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्शंस होती हैं, मतलब हदायत होती हैं, ठीक है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सैम्पल, मेडिसन्स को रिकग्नाइज करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, फिर उनको प्रिपेयर करना कम्बिनेशन में, ठीक है, कई मेडिसन्स को, कई प्लांट्स को, कई केमिकल्स को, कंपाउंड्स को मिला के जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट बनाना। और ये जो बुक होती है ये पब्लिश्ड होती है अंडर, आप कह लेंगे गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की ऑब्जर्वेशन में, ये अथॉरिटी में जो है इसको पब्लिश किया जाता है। उसके बाद कहता है या फिर किसी मेडिकल डॉक्टर की या फार्मास्यूटिकल जो सोसाइटी होती है, ठीक है, इनके अंडर इस बुक को पब्लिश किया जाता है। आप ये कहने के स्टूडेंट फार्माकोपिया जो है ये पूरी एक्सपेरिमेंट्स के साथ, ठीक है, वो भी एक्सपेरिमेंट जिनके जो कि प्रूव्ड होते हैं, ठीक है, तो जिन मेडिसिन के, ठीक है, उन मेडिसिन को जब आप एक बुक के अंदर राइट कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो बुक होती है वो क्या कहलाती है? हमारे पास फार्माकोपिया कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है जी फार्माको विजिलेंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टूडेंट फार्माको विजिलेंस है। टर्मिनोलॉजी फार्माको विजिलेंस बोलते हैं कि इज अ प्रोसेस एंड द साइंस ऑफ मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एंड टेकिंग एक्शन टू रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज बेनिफिट फ्रॉम द मेडिसिन। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि फार्माको विजिलेंस में हम बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से हम मेडिसिन को सेव करते हैं, ठीक है, और उनको ताकि जो है वो किसी किस्म का रिस्क ना पहुंचे मेडिसिन को, ठीक है, बल्कि उसकी जो एफिकेसी है वो इंटैक्ट रहे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर अफेक्ट ना करें, जैसे सनलाइट, एक्सेसिव सनलाइट है, ठीक है, वो लाइट के ऊपर जो है वो मेडिसिन के ऊपर एक्ट ना करे, और उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मॉइस्चर कितना चाहिए, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से मतलब बचाने के लिए कि मेडिसिन किस तरीके से प्रॉपर्ली काम कर सकती है, ठीक है, इसकी एफिकेसी कैसे मेंटेन रह सकती है, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं जी? फार्माको विजिलेंस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फिजिशियन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी फिजिशियन बोलते हैं जो स्टूडेंट, नॉर्मली आपको पता है ऐसे पर्सन को जो कि जो है वो मेडिसिन की जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हो, ठीक है, जिसने जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर जो मेडिसिन या आप कह लेंगे जैसे MBBS डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने एक पूरी डिग्री ली होती है, ग्रेजुएशन की होती है, और फिर उसके बाद जो है वो पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट करते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, ठीक है, उनको जो है वो पूरा मैनेजमेंट करते हैं उनकी डिजीज़ के हिसाब से, तो इस तरह के पर्सन को हम क्या कहते हैं? फिजिशियन कहते हैं। उसके बाद कहते हैं जी फिजिशियन अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड स्टडीज़ इन मेडिसिन, जिसने अपनी मेडिसिन के अंदर स्टडी कंप्लीट की हो एट द यूनिवर्सिटी लेवल पे, ग्रांटेड बाय एडिक्वेट डिप्लोमा, उसके पास जो है वो एक मुनासिब कौंसल से जो है वो रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा या डिग्री हो, हु इज लाइसेंस्ड
टू प्रैक्टिस, ठीक है, और उसको लाइसेंस दिया गया हो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आ जाता है जी स्टूडेंट पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी स्टूडेंट बेसिकली आप कह लें कि हम बोलते हैं ऐसे पर्सन को जो कि बहुत सारी मतलब मेजर डिजीज़ का शिकार हो, ठीक है। जैसे एक पर्सन है वो डायबिटीज़ में भी है, ब्लड प्रेशर में भी, हार्ट फेलियर का भी पेशेंट है, ठीक है, इंसोम्निया का पेशेंट है, यानी नींद आने में उसको प्रॉब्लम है, डिप्रेशन वगैरह का, यानी कि एक पर्सन के अगर अंदर मल्टीपल डिजीजेस चल रही हैं तो उसके लिए वो जो मेडिसिन लेता है एट अ टाइम, मतलब उसको आप कह लें कि हर चीज़ की सेपरेटली मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीफार्मेसी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप ये देखें कि अगर ये भी एक मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि अगर एक पर्सन एक टाइम पे, ठीक है, वो 5 से ज़्यादा मेडिसिन ले रहा है 5 डिफरेंट डिजीज़ के लिए, ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉलीफार्मेसी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखी हुई है डेफिनेशन देख लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनी मेडिसिन, कहता है कि बहुत सारी मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए, एडमिनिस्ट्रेट किया जाए एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सेसिव नंबर ऑफ मेडिसिन, या फिर जो है एक्सेसिव नंबर में बहुत ज़्यादा तादाद में मेडिसिन को दिया जाए, तो ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाती है, पॉलीफार्मेसी कहलाती है। जैसे कि स्टूडेंट मोस्टली ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं, जो कि उनके अंदर बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इस एज में मतलब सूटेबल होता है पर्सन, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो इस सिचुएशन से जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी स्टूडेंट प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है। प्रिस्क्रिप्शन भी आपको पता है कि हम किसे कहते हैं, कि प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास एक नुस्खा होता है रिटन फॉर्म के अंदर, ठीक है, जो कि एक डॉक्टर लिख के देता है और वो पेशेंट को उसकी बीमारी के हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। फिर आप जो है उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके फार्मेसी पे जाते हैं और जो है फार्मेसी जो है वाले जो होते हैं, फार्मासिस्ट जो होते हैं, ठीक है, या जो डिस्पेंसर होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन जो है वो पेशेंट को अरेंज करके देता है, उसको डोज बताता है और जो है वो बताता है कि आपने इसको कैसे लेना है। तो खैर वो जो रिटन फॉर्म में जो एक आप कह लें कि रिसिप्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। कहता है जी एन ऑर्डर मोस्टली इन रिटन फॉर्म, कहते हैं कि ये एक हुक्म होता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। रिसिप्ट भी हम इसे कहते हैं बाय अ क्वालिफाइड हेल्थ केयर, ठीक है, जो कि एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है या प्रोफेशनल होता है वो इसको लिख के देता है, ठीक है, टू अ फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट को या फिर अदर थेरेपिस्ट फॉर अ मेडिसिन आर ट्रीटमेंट टू बी प्रोवाइडेड टू देयर पेशेंट, ठीक है, कि वो फार्मासिस्ट को या कोई जो दूसरा थेरेपिस्ट होगा उसको जो है ये मेडिसिन जो है वो रिटन फॉर्म में कन्वे कर देगा, ठीक है, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। वन प्रिस्क्रिप्शन में कंटेन सेवरल आइटम्स, ठीक है, यानी एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो है वो चीज़ें भी हो सकती हैं, मल्टीपल मेडिसिन भी हो सकती हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रेगुलेटेड, कहते हैं कि हम एक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब पेशेंट की डिजीज़ है उसके हिसाब से आप जितनी मेडिसिन मतलब उसकी बनती है आप उस पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो अच्छे से समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 जो है सिस्टम्स पे जो बेस करता है, तो इंशाल्लाह इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जहाँ से आपको किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।